काउंसलर भी कम है, और फिर मेयर इलेक्शन का आपकी क्या रणनीति है आगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो कभी दावा किया ही नहीं मेयर बनाने का। कांग्रेस पार्टी के पास नंबर्स उस हिसाब से नहीं है, तो हम तो सपोर्टिंग रोल में रहे हैं। हमने पिछली 2 बारी आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उनकी सपोर्ट की, और 2024 के चुनाव के अंदर कुलदीप कुमार मेयर बने, और पिछली बार हमारे 2 साथी जीते जो कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बने। इस बार भी कमोबेश जो है वही स्थिति थी, और हम तो एमपी का चुनाव आपको पता ही है कि कांग्रेस जीती थी यहाँ से 2024 का लोकसभा का। उसके बाद आम आदमी पार्टी के पाले में अब गेंद है कि वो अगर मेयर चुनाव लड़ना चाहती है तो नंबर्स उनको करने हैं। आज उनके 2 पार्षद भाजपा में पिछले दिनों शामिल हो गए, और आज की स्थिति ये है कि 18 पार्षद दोनों की तरफ हैं। एक तरफ भाजपा के 18 पार्षद हैं और कांग्रेस और आप के मिलाकर 18 वोट बनते हैं, सांसद का वोट मिलाकर। तो अब ये आम आदमी पार्टी के खाते में जाता है कि अगर वो मेयर का चुनाव लड़ना चाहती है, और हम कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं और कटिबद्ध भी हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा चुनाव हारे, पर इसका जिम्मा जो ज़्यादा बड़ा जिम्मा है वो जो मेयर चुनाव लड़ रही है पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर जाता है। हम तो एक सपोर्टिंग रोल में हैं, हम तो उनकी मदद कर सकते हैं भाजपा को हराने में, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से कोशिश रही है कि कई बारी अपनी कुर्बानी कर कर भी जहां भी हो सका कि भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाए। ऐसा इसलिए नहीं कि हमारी कोई भाजपा से कि ये एलर्जी है, हम इसलिए है क्योंकि भाजपा ने चंडीगढ़ का बहुत बड़ा अहित किया है। पिछले 10 साल में 9 मेयर जो भाजपा के रहे हैं, और चंडीगढ़ का बहुत नुकसान भाजपा ने किया है, भाजपा के मेयरों ने किया है। गलत नीतियों की वजह से चंडीगढ़ की रैंकिंग गिरी, घोटाले एक के बाद एक हुए, सड़कों का बुरा हाल है, कूड़े का पहाड़ डड्डू माजरा में खड़ा हो गया। बहुत से ऐसे मामले हैं, 24x7 पानी का प्रोजेक्ट लेकर आए जो बिल्कुल फेल हो गया, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसकी वजह से भाजपा नगर निगम चलाने में विफल रही है, और इसलिए हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं। सर, चंडीगढ़ मेयर की आप नहीं कर रहे, तो क्या सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर की डिप्टी मेयर की भी आप वो नहीं करेंगे सीट की? देखिए, अभी तक हमारी कोई फॉर्मल बातचीत जो है आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हुई है। मुझे लगता है कि वो भी परसेप्शन पे चल रहे हैं कि पिछली 2 बार हम इकट्ठे लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे। हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप सीरियसली चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मेरी एक आम आदमी पार्टी को तकीद है कि पहले तो अपने पार्षदों का बचाव कीजिए, आप उनको इकट्ठा रखिए। 2 पार्षद आपके चले गए, बाकियों पर भी सेंध लगाने की भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा हर उस हथकंडे का उपयोग कर रही है जिससे वो सत्ता में बनी रहे। भाजपा की सत्ता का लालच और मेयर पाने की जो उनकी लालसा है वो तो जग जाहिर है कि कैसे उन्होंने अनिल मसीह कांड भी हुआ था जिसके सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला मेयर के जो हक में आया गठबंधन के उस समय। और उसके बाद भी पिछली बार आप सबने देखा कि कैसे लोगों को लालच देकर उन्होंने वोट क्रॉस कराए, और इस बार तो सरेआम ही, क्योंकि हाथ उठाकर मेयर का चुनाव होना था सांसद मनीष तिवारी की पहल पर और हमारी कांग्रेस पार्टी के मुद्दा उठाने पर। जो गवर्नर साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के गुलाब चंद कटारिया जी, और प्रशासन ने फैसला लिया कि मेयर का चुनाव हाथ उठाकर होगा। उसके बाद भाजपा ने एक नई चाल चल दी, अब उन्होंने 2 पार्षदों को सीधे सीधे आपके शामिल करा दिया। तो जहाँ भाजपा की इसके अंदर जो उनका हल्कापन नजर आता है कि किस तरह सत्ता में चिपके रहने के लिए वो किस हद तक गिर सकते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की कमजोरी भी सामने आई है। मैं तो आम आदमी पार्टी के साथियों को यही कहूँगा कि आप अपने पार्षदों को बचा के रखिए। अगर आप मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने के लिए हर उस दल का साथ देने को तैयार है जो दल भाजपा को हराने में सक्षम हो। सर, वैसे एक लास्ट सवाल है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर खाते इकट्ठे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए कि हमारी एक स्ट्रैटेजिक, आप उसको एडजस्टमेंट कहते हैं, कुछ लोग उसको अलायंस का नाम दे देते हैं। अलायंस था, इंडिया अलायंस बना था पूरे देश में, और उसमें आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में कांग्रेस को सपोर्ट किया था। हम उसकी बात के लिए शुक्रगुजार हैं। पर उसके बाद क्या हुआ कि वो खुद ही इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पे विड्रॉ कर गई। ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग या एडजस्टमेंट है ये लोकल लेवल पर है, और इस लोकल लेवल पे एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग तब तक ही बनी रहती है कि जब तक दोनों साथी आपस में तालमेल रखते हैं, सामंजस्य रखते हैं, वार्तालाप करते हैं।
जो कॉन्वर्सेशन है वो नहीं टूटती, जो एक कम्युनिकेशन है वो बना रहता है। पर अभी तक की स्थिति में आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने हमें नहीं कांटेक्ट किया है मेयर के लिए। अब मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी उनकी सीरियसनेस है, क्यों है, या वो प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि उनके मन में है कि यार कांग्रेस तो हमें सपोर्ट कर ही देगी, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के साथ तो जा नहीं सकती, कांग्रेस भाजपा को हराने का काम करेगी। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर उनका कोई ऐसा मन है चुनाव लड़ने का मेयर का और वो जीत की तरफ देख रहे हैं, तो उनको बैठकर बातचीत कर कर हमारे अनुभव का जो है फायदा लेना चाहिए, ताकि अगर वो अपना मेयर बनाना चाहते हैं तो फिर उसको सीरियसली लें। उसको एक ढिल मुढिल रवैया लेकर और साल में एक बार मीटिंग करके ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है।